बहुत सारे ऐसे पति पत्नी हैं जो अपने ही द्वारा जो केस किए हुए हैं उन्होंने, उन सभी केसेस से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। चाहे वो मेंटेनेंस हो, डीबी हो या फिर 498 हो। दोनों तरफ से अगर देखा जाएगा, मेंटेनेंस, डीबी या 498 है, इसमें अगर पत्नी की तरफ से आप देखोगे तो पत्नी हर समय यही कहेगी कि सर उसको तो कुछ हो ही नहीं रहा है, वो तो खुलेआम घूम रहा है, उसको तो खर्चा नहीं देना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, वो पत्नी जो है अपने इन सब चीज़ सवालों को लेकर वकील के पास आती है और वकील उनको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन देता है कि आपको क्या करना चाहिए। उसी प्रकार से जैसे पत्नी भागती हुई वकील के पास आती है, वैसे ही पति भी भागते हुए वकील के पास आता है कि सर उसने मेंटेनेंस कर दिया, डीवी कर दिया, 498 कर दिया है, ये मेरे ऊपर केस कर दिया, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए। तो आज मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पति हैं जो अपने आप को डिप्रेसाइज कर कर अपनी जीवन खराब कर लेते हैं, अपने अंदर तमाम रोगों के रोग अपने अंदर उत्पन्न कर लेते हैं। क्योंकि जब आदमी हर समय टेंशन में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, तो उसके पास हो सकता है कि उसके बॉडी में होने वाले हार्मोन्स गड़बड़ा जाएं और कई प्रकार की बीमारियां जो हैं वो पालना शुरू कर दे। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि जो पति अपने आप को डिप्रेसाइज कर रहे हैं या फिर गलत सोच रहे हैं या फिर अपने आप उस सिचुएशन से, उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको ज़रूरी है कि कुछ इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें, ताकि आपको भी समझ आ जाए कि वाकई मुझे अब करना क्या है। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में बहुत कम वकील आपको बता पाएंगे कि भाई हमको इस रास्ते पर चलना चाहिए। हर व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं सोचेगा भी हमको फीस मिल जाए, लेकिन मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं आपसे फीस मांगूं, लेकिन बस यही है कि मैं चाहता हूं कि आप किसी प्रकार से इन सब चीज़ों के दौरान जो आपके मेंटली आप डिप्रेस्ड हैं, तो आप उसमें ना रहें। अपना लगातार अपना शरीर का ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें और केस की जो चीज़ें हैं वो लड़ते रहें, क्योंकि कानून से आप लड़ेंगे। और मैं कहता हूं कि आज के टाइम में 95% महिलाएं गलत इस्तेमाल कर रही हैं इस कानून का, और जो बची हुई 5% महिलाएं हैं उनकी वजह से जो 95% महिलाएं गलत कर रही हैं उनकी नहीं सुनी जाती है, किनकी जो उनके साथ वाकई गलत हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पति उनको पीड़ित कर रहा है। तो इसीलिए जो महिलाएं गलत कर रही हैं उनकी आड़ में जो सही जो महिलाएं हैं उनको भी उसी नज़रिए से देखा जा रहा है जिस नज़रिए से उनको लगता है कि वाकई गलत हैं। तो आज के समय में जो महिलाएं गलत कर रही हैं वो गलत करना ना करें, मतलब गलत ना करें, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पति है उनका। और अगर ऐसी चीज़ करेंगे तो आप फिर पतियों का विश्वास पत्नी से उठ जाएगा कि आज के टाइम में शादी करो और सीधे मुकदमे की बाढ़ उसके ऊपर आ जाती है। तो ये चीज़ें आपको जरूरी हैं। रही बात पति के ऊपर प्रेशराइज केसेस की, सबसे पहली बात, अगर पत्नी ने आपके ऊपर केस कर दिया है तो आप भी मत हार मानिए, आप भी कुछ केस करिए। आप सोच रहे हैं कि भाई हमारी पत्नी हम नहीं कर पाएंगे या हम नहीं करेंगे, तो देखिए ये आपके ऊपर एक बर्डन हो जाएगा और आप अकेले इस चक्की में पिसेंगे, आपकी पत्नी इस चक्की में नहीं पिसेगी। तो अगर पत्नी ने नहीं सोचा कि मेरा पति है, क्योंकि मुकदमा का मतलब क्या है, एक व्यक्ति को थाने से लेकर जेल भिजवाने तक की एक पूरी रास्ता बन जाता है कि ये व्यक्ति जो है जेल चला जाएगा। इसीलिए वो महिला जो है वो उस पर केस फाइल करती है। बाकी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है उसका कि भाई मैं उसके साथ मुझे रहना है। अगर रहना होता है तो महिला फिर केस क्यों करती है। और रही बात कि भाई हमारे साथ में अत्याचार करते हैं, मारते पीटते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो फिर ये अगर आपको ये लगता है कि वो व्यक्ति गलत है, उसके साथ नहीं रहना है, तो उससे पीछे छुटाओ। क्या जरूरत है कि इतने उसके ऊपर मुकदमे लगाने की। बहरहाल वो तो आपकी इच्छा है कि आप कितने लगाते हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं 5% सच होता है और 95% झूठ होता है। अब रही बात कि जो पति डिप्रेसाइज्ड हैं वो सोचते हैं कि हमारे ऊपर केस लगा दिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे पास कॉल्स आते हैं, मेरे पास क्लाइंट्स अपने जो ये बात कहते हैं सर हमारे ऊपर मेंटेनेंस केस लगा दिया है। तो देखिए मेंटेनेंस केस मैं कहता हूँ मैक्सिमम क्या हो सकता है, हद से हद क्या हो सकता है, आपको खर्चा देना पड़ जाएगा। और मैं कहता हूँ कि अगर सही वकील और सही आप हैं तो आपको खर्चा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समय के अनुसार आपको टाइम टू टाइम लड़ते रहना है, बस ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दूसरा बात करें डीवी की, अगर आपकी पत्नी के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, मैं कहता हूँ दोनों पति पत्नी के में कुछ ना कुछ तो कमी होती है, विवाद होता है किसी बात को लेकर। कुछ महिलाएं अपने पति के होते हुए भी बाहर शारीरिक संबंध बनाने शुरू करती हैं, पता लगता है उसको, तो वो ये चीज़ें हटा देता है अपने जीवन से उसको। दूसरा, कहीं कुछ महिलाएं आक्रोशित टाइप की होती हैं, मतलब कि जो महिलाएं अपने पति पर चिल्लाना चीखना या अपनी मर्जी चलाना है, अपने मर्जी से घर जाना, मायके जाना, ससुराल आना, मतलब उसका पति का कोई रोल उसके जीवन में है नहीं, सिवाय कि सिर्फ ये पति है हमारे, उसका कोई मतलब नहीं है कि भाई हमारा पति जो है हमसे ये जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें करना चाहिए। अब बात करते हैं घरेलू हिंसा की। तो घरेलू हिंसा में क्या है, जो मेंटेनेंस आपको केस मेंटेनेंस वाले केस में मेंटेनेंस दे रहे हैं आप,
उसी के आधार पर जो है छोटा मोटा मेंटेनेंस डीवी के आधार पर लग जाएगा। लेकिन बहुत मुश्किल होता है इसको, डीवी को महिला जो है एक कि भाई हमारे साथ वाकई क्रूरल्टी हुई है, इसको साबित करना। अब लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि वो पनिशमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बस ये क्या हुआ है, मेंटेनेंस और डीवी क्या हुआ आपके लिए, दोनों कोर्ट आने जाने की लाभ के लिए तकलीफ हो जाएगी कि भाई कोर्ट बार बार आना है, कोर्ट को जाना है, वकील से बात करनी है, वकील से फीस देनी है, वकील को लड़वाना है, खुद लड़ना है, कुछ टेंशन में कि अगली तारीख पर क्या है। तीसरी बात रही 498A की, 498A की। अब 498A में केस में क्या है आपके लिए, आप केस फाइल कर दिया, या तो आप हाई कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट चलाएंगे लंबा वैसे ही लटक जाएगा, और अगर नहीं जाते हैं तो आप जमानत निकालते हैं तो आपको फटाफट इसको क्विकली खा लीजिए, क्योंकि मैं कहता हूँ 95% महिलाओं का 498A के केस झूठा होता है। और ये झूठा किस लिए होता है, क्योंकि उनका इंटेंशन ये नहीं होता कि मुझे उस घर में जाना है, उनका इंटेंशन ये होता है कि मुझे इस व्यक्ति को सबक सिखाना है, इसकी अकल ठिकाने लगानी है। तो मैं कहता हूँ कि जो पत्नियाँ अपने पति की अकल ठिकाने लगाती हैं ना, या लगाना चाहती हैं, तो पहले उनकी भी अकल ठिकाने लग जाती है। साल 2 साल 3 साल 4 साल जब चक्कर लगाती है ना कानून कोर्ट के या थाने के कचहरी के, सब जगह समाज में बदनामी होती है, हर लोग व्यक्ति ये कहता है कि इनकी बेटी है, इनकी लड़की है, ये इनका ऐसा कर रही है, इनका ऐसा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि अकल ठिकाने सिर्फ पति की है, ये पत्नी की भी आती है, पत्नी के परिवार को भी आती है। कहीं ना कहीं जब तमाशा होता है तो भैया दुनिया तो समाज है, देखता ही देखता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो 498A केस में आप कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट है, और इसमें 498A केस में आपको कुछ भी प्रूफ करने की आवश्यकता है ही नहीं। पूरा बर्डन और प्रूफ जो है वो लड़की के पास है, वो करेगी, करती है तो ठीक, नहीं करती है तो आपको बरी हो जाएंगे आप। ये पूरा ये 3 केसेस जो पैकेज आपको मिलता शादी के बाद, ये पूरी कहानी है। आप इसमें आप सोच कर देखिए, आपने ये केस लड़े या आपके ऊपर हो गए केस, उसके बाद आपके जो मेंटल हालत है, मतलब मेंटल आपकी स्थिति है, वो कितनी बिगड़ जाती है, ये बात एक पति ही समझ सकता है। और उसके बाद उसका पैसा कमाना और निस्वार्थ, मतलब जीवन में कोई उस पैसे का फिर उद्देश्य नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पत्नी घर में नहीं है तो बच्चे भी नहीं है, बच्चे नहीं है तो परिवार नहीं है, परिवार नहीं है तो फिर वो पैसा कमाएगा किस लिए। तो वो पैसे कमाने की जो उसकी लत होती है या उसकी मनसा होती है, वो भी खत्म हो जाती है। और अब जो पैसा है वो वकीलों को, कोर्ट कचहरी, थाने में, पुलिस वालों को जाते हैं बस। तो ये जो चीज़ें हैं, इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और परेशान होने के बाद जो है वो ये सोचता है कि हमें अब जीवन में नहीं जीना है। बस यही आपका गलत स्थान है, यही गलत आपका कदम है। अरे अब आपके जीवन की शुरुआत होगी, जो आपके जीवन में आया था हो सकता है कि आपके लायक नहीं था, क्योंकि अगर आपके साथ लायक होता वो तो आपके साथ होता। और जो पत्नी अपने पति के लिए इतनी बड़ी दुविधा खड़ी कर दे कि वो जीने मरने जैसी कगार पर आ जाए, तो वो सोच कर देखिए पत्नी क्या है। पत्नी का मतलब होता है पूरा जीवन संग, जीवन के अर्धांगिनी, और जीवन का साथ देना, हर हालात में, हर बुरी मुसीबत में उसका साथ देना। लेकिन खुद ही मुसीबत बन जाना, ये नहीं है। जहाँ महिला किसी प्रकार से उस ससुराल में आकर एडजस्ट नहीं कर पाती है, वो सहन नहीं कर पाती है, उसको जब जैसी थोड़ी बहुत पीड़ा होती है या मानसिक पीड़ा किसी में मान लो कुछ घर में बातें होती हैं तो वो नहीं होती, तो वो उस घर को छोड़ कर भाग जाती है मायके, और बाद में पता लगता है कि उसने कई साल बिता दिए वहाँ पर, और अब जो है उसको नहीं आना है। कोर्ट में यही कहेगी कि मुझे जाना है, लेकिन वो जाएगी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आपका समय और आपका जीवन और सब कुछ आपको बर्बाद करने के लिए तुली रहेगी बस। तो ये आपको समझना है कि मुझे मेरी पत्नी कैसी है, क्योंकि हर व्यक्ति के हालात कुछ अलग हैं, भिन्न हैं। अगर आपकी पत्नी आपको सिर्फ बर्बाद करना चाहती है और आपके ऊपर सिर्फ केस ही करना चाहती है, तो मैं कहता हूँ अपने हालात, अपनी मेंटल स्थिति को ठीक करिए, जिए, या ऐसा जीना शुरू कर दो जैसे कि मैं अकेला ही हूँ। भविष्य में कुछ ठीक मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो अपना जीवन तो चल ही रहा है। तो घबराना नहीं है, डिप्रेशन में रहना है। डिप्रेशन में आप क्या कर लोगे, मैं कह रहा हूँ डिप्रेशन में रहकर या खुद को ख़त्म करके मर जाओ, किसका बिगड़ेगा? 1 मिनट सोचना है इस बात के लिए। किसको दुख होगा? क्या उस पत्नी को दुख होगा इसने तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर रखे हैं? नहीं होगा, वो तो और खुश होगी, सही है साला मर गया। ये सच्चाई है ये। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा दुख आपके माता पिता, आपके भाई बहन को होगा, और किसी को नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं होगा। सबसे ज़्यादा रोएगी तो आपकी माँ, और रोते रोते वो हो सकता है कि अपने प्राण भी त्याग दे। तो इसलिए कम से कम उस महिला के लिए नहीं तो अपने माता पिता के लिए जिए, और उन्हीं के लिए लड़िएगा और उन्हीं के लिए समर्पित हो जाइएगा। जो होगा भविष्य में होगा, ईश्वर ने जिन्होंने हमें जन्म दिया है, कम से कम हम उनकी सेवा तो करें। बाकी जीवन में जो आगे भविष्य में होगा हमें वो स्वीकार है। इस तरह की जीवन अगर आप जिएंगे तो मैं कहता हूँ कि आपको कभी ना डिप्रेशन होगा, ना कभी टेंशन होगी, ना कोई एंजाइटी होगी, ना कोई प्रॉब्लम होगी। लड़ते रहिएगा, जो होगा हो जाएगा। अपने जीवन को
एक नई दिशा दीजिए और जीवन में कुछ गोल बनाइए, कुछ मोटिव बनाइएगा कि हमें आज ये करना है, कल ये करना है। तो लगातार अगर आप मोटिव बनाते रहोगे तो जीवन के एक सीढ़ी बाद दूसरी सीढ़ी पर चलते चलते पता ना कहाँ पहुँच जाओगे और कहाँ ना कहाँ आपको कोई जीवन संगनी आपको मिल जाए, जीवन आपका साथ हो जाए। बस इतना कहना चाहूँगा। बाकी अगर आप नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे लोगों तक जरूर जानकारी शेयर जरूर करें, ताकि और भी पति जो इस वीडियो से कुछ सीख सकें और अपने आप का मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक कर सकें। बस इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।